Hello student, welcome to physics online classes of Symbiosia School. Today we will study about relative velocity by vector algebra and its magnitude and direction. So we start relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है कि दो बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन क्रिएट करना ही रिलेटिव वेलोसिटी है। सपोज करिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पर्सन हैं, एक स्कूटर पर जा रहा है और दूसरा साइकिल पर जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो स्कूटर वाला है उसकी वेलोसिटी साइकिल वाले की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हम सपोज कर रहे हैं कि जो व्यक्ति स्कूटर पर जा रहा है उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और जो साइकिल पर चल रहा है उसकी है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब साइकिल वाला व्यक्ति स्कूटर पर चल रहे व्यक्ति को देखेगा तो इसके कंपैरिजन में उसकी वेलोसिटी फास्ट होगी। तो वो ये कह सकता है कि उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति आगे जा रहा है या तेज जा रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। और जो व्यक्ति स्कूटर पर है वो अगर साइकिल वाले व्यक्ति को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि उसकी वेलोसिटी साइकिल वाले व्यक्ति की वेलोसिटी बहुत कम है। डायरेक्शन की बात करें तो साइकिल वाले व्यक्ति को स्कूटर वाला व्यक्ति फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा और स्कूटर वाले व्यक्ति को साइकिल वाला जो पर्सन है उसको दिखेगा कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज के बीच में क्या है, एक रिलेशन क्रिएट किया गया है। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा हो, एक रेस्ट में हो, तब भी रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट हो सकती है और दोनों मूव कर रहे हैं तब भी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब सपोज दोनों व्यक्ति स्कूटर पर जा रहे हैं और दोनों की जो वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दोनों स्कूटर पर जा रहे हैं और दोनों की वेलोसिटी जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ए को बी रेस्ट में दिखाई देगा और बी को ए रेस्ट में दिखाई देगा। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब अगर कोई व्यक्ति तीसरा जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, जो रेस्ट पोजीशन में, सपोज करिए ये सी है, तो इस सी को ए और बी दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी अलग होगी। तो वेलोसिटी जो होती है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटीज का जो रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट which is at rest or in motion, the velocity measured is known as relative velocity. Means जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेजर किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटीज के रिस्पेक्ट में, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अब सपोज कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज ये आपका है ऑब्जेक्ट ए जिसकी वेलोसिटी है वी ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिसकी वेलोसिटी है वी बी। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट इन दोनों की वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं वी ए बी, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम एक दूसरे की वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट करने के लिए हम बी वेक्टर का माइनस वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, दैट इज माइनस वी वी।
अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी आएगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ये किस कंडीशन में है, जब दोनों की ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सपोज ये है वी ए और दूसरी वेलोसिटी है हमारी ये वी बी। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब मुझे निकालना है वी ए बी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगेन मुझे फिर बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूंगी, तो वी का नेगेटिव वेक्टर डायरेक्शन ऑपोजिट कर दीजिए, वी बी हो गया। ठीक है, अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा वी ए प्लस वी बी। कहने का मतलब है जब सेम डायरेक्शन में ही होंगे तो माइनस साइन आएगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्लस साइन आएगा। जबकि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोलीनियर हैं। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में मूव करें चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। नेक्स्ट है, सो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली वी ए बी इक्वल्स टू वी ए प्लस माइनस वी बी, और वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। अब सपोज कर रहे हैं कि कोई वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर मीन्स हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, और ये दोनों वेक्टर जैसे कि ये और ये दोनों वेक्टर आपस में इंक्लाइन है, एंगल थीटा बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सपोज जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है आपका वी ए और दूसरा वेक्टर है वी बी, यहाँ पर वेलोसिटी है। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये वाले जो वेक्टर्स यहाँ पर ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स आपस में एंगल कितना बनाते हैं, थीटा। तो हम उस कंडीशन में, जैसे कि अगर आपके पास ये है वेक्टर वी ए और दूसरा वेक्टर यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि आपका इससे चल रहा है, वी बी से चल रहा है। अब ये दोनों बीच में एंगल कितना बनाते हैं, थीटा। तो उस कंडीशन में हम वी ए बी कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली एक मेथड यूज करना है आपको। सपोज यहाँ पर आप देखो इस डायग्राम में, यहाँ पर ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये इसको हमने क्या किया, इसको ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ किया, ऑपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो ऑपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। अब यहाँ पर जो एंगल थीटा था, ये वाला जो एंगल हो गया, ये वाला एंगल थीटा। तो ये बचा हुआ ये वाला एंगल कितना हुआ, 180 माइनस थीटा। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा आर से शो होगा। तो जब यहाँ पर रिजल्टेंट आर से शो होगा तो हम अपना वही पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, यानी कि वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va वी बी कॉस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी कि 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2va वी बी कॉस थीटा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। ये जो हम अपने पैरेललोग्राम में प्रूफ कर चुके हैं वही चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर जब आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं या दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में या एक ही लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं, जो एक दूसरे से कुछ एंगल बनाते हुए मूव करते हैं। सपोज ये एंगल बन रहा है इन दोनों में, ये एंगल बनाते हुए मूव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में
इसको सॉल्व करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये वेक्टर ये हो गया, नेगेटिव वेक्टर जब मैंने ड्रॉ किया तो इसकी डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। अब हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स जिनका कि ओरिजिन पॉइंट सेम है और उनके बीच का एंगल, कोई भी एंगल हमने सपोज कर लिया कि उनके बीच में जो एंगल था वो था थीटा था, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उसके डायगोनल से शो किया जाता है। और डायगोनल जो होगा वो उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से वो दोनों वेक्टर स्टार्ट हुए हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल यहाँ पे था वो था थीटा। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर सिंपली अपना वही पैरेललोग्राम रूल लगा देंगे। और ये पैरेललोग्राम आप रूल सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हमें कुछ नहीं करना, सेम डायरेक्शन में होंगे देन माइनस साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे देन प्लस साइन, और इंक्लाइंड के लिए कोई भी एंगल उसके लिए आपका ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।